अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी सुबह का वक्त है, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करने के बाद मुझे कहीं पे जाना था, थोड़ा काम था, तो उसी सिलसिले में हम बाहर आए हुए थे। और जी जैसे ही हम बाहर आए तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम पेट्रोल फिल करवाना, वो तो मस्ट है करवाना, तो वो करवा लिया है। और उसके बाद ये हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। कल बारिश हुई थी तो इस वजह से आज मौसम काफ़ी बेहतर था पहले से, क्योंकि बारिश थोड़ी ठंड करके गई है, वरना तो इतनी घुटन होती थी, इतनी गर्मी थी। मगर आज मौसम काफ़ी बेहतर है। मॉर्निंग का भी टाइम था तो उस हिसाब से जो है मौसम काफ़ी बेहतर थी और ठंड थी। यूनिवर्सिटी ऑफ थी तो उस वजह से रूटीन थोड़ी चेंज हो चुकी थी, लेट सुबह को उठते थे। आज का दिन जो बहुत लेज़ी लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उठना थोड़ा टफ लगता है इतने अरसे बाद। और जो उसके बाद जो हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका था। मैं और मेरे दोस्त एक कैफ़े पे आए हुए थे, तो मुझे कुछ खाना था और उसे भी। तो यहाँ पे जो ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह, ये मुझे कोई इतनी पसंद है ना। इस कैफ़े का इतना कोई खाना मुझे ख़ास पसंद नहीं जितनी मुझे पेंटिंग्स पसंद है। और इस पेंटिंग की वजह से मैं ये जो कैफ़े है वो प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पे जाएंगे। तो जी हमने अपना ऑर्डर कर चुके थे और वेट कर रहे थे कि कब वो आएगा और हम जाएं, मगर इतनी उन्होंने लेट की ना, हम वेट करते करते हम यहीं पे हमारे 20-25 मिनट तो यहीं लग गए। और अगर दोस्तों से कई अर्से बात मिलो ना, तो इतनी बातें होती करने को, इतनी बातें होती करने को, हमारी बातें मुक ही नहीं रही थी कि हम घर जाएं वापस। कुछ अज़ादारी के हवाले से बातें हो रही थी, मातम मजलिस के हवाले से। और जब दोस्तें आपस में आके बैठे ना, तो दुनिया भर की बातें आके निकल ही आ जाती है, कोई कहाँ से बात, कोई कहाँ से बात। और जी यहाँ पे हमारा फूड आ चुका था, जो चीज़ अवेलेबल थी तो बस वही मंगवा ली, क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है बेसिकली वो नाइट को होती है, रात को खुलता है ये। तो फ़िलहाल जो हम जल्दी आ चुके थे, तो इसलिए हमने जो समझ में आया हमने वो ऑर्डर करवा लिया, क्योंकि यही चीज़ें अवेलेबल थी फ़िलहाल। A few moments later. और जब ना खाना वाना खा के हम हो चुके थे फ्री, अपने दोस्त को मुझे करना है उसके घर ड्रॉप, और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे और वहाँ जाके आराम करेंगे, क्योंकि आज गर्मी बहुत सर पे चढ़ गई है। 2000 years later. A few moments later. एंड जी फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुकी थी, और जैसे ही मैं एंटर हुई अपने रूम में, ये मेरी बहन पापड़ी खा रही थी, जो बहुत मज़े की। ये खाने में बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई होती है ना, तो ये मज़ा आता है इसे खाने में। वैसे दूसरे स्नैक्स हैं वो क्रंची और क्रिस्पी होती हैं, मगर इसको खाने का एक अलग ही मज़ा है कि ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई होती हैं, तो खाने में मज़ा आता है बहुत। तो वैसे ये थी तो मेरी बहन की, मगर मैं उसे छीन के और खाना शुरू हो गई, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। A few moments later. तो जी गाइस अब शाम का वक्त हो चुका है, और शाम की मौसम कुछ इस तरह है, बहुत हसीन और प्यारी मौसम लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। और उसके बाद जी मेरी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तो उसकी पढ़ाई जो बर्डन मेरे कंधों पे आ चुका है, तो यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ टॉपिक्स रहते थे और मेरी कुछ क्वायरीज़ थी, तो यहाँ बैठ के मैं सॉल्व कर रही थी, और इस हिसाब से भी मैं स्केड्यूल बना रही थी कि मुझे वीकेंड पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके बाद कौन सा पढ़ना है, क्योंकि मिड टर्म भी मेरे बिल्कुल करीबी हैं, तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ मेरे वो टॉपिक्स थे जो मेरे क्लियर नहीं थे, मैं कोशिश कर रही थी कि उन्हें अच्छी तरह क्लियर कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ना वही क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे क्लियर नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं बार बार उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी कि अच्छी तरह सॉल्व कर लूँ, वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बार अगर आप पढ़ने बैठो ना, फिर टाइम का पता ही नहीं लगता, क्योंकि एक बुक में अगर हम घुस जाते हैं, उसके इतने सारे सब टॉपिक्स और टॉपिक्स होते हैं, फिर पढ़ते जाओ, फिर ना दूसरे सब्जेक्ट्स को कम टाइम मिलता है। इसलिए मैं अपना एक अच्छा सा स्केड्यूल बना लेती हूँ, फिर उस हिसाब से जितने सब्जेक्ट को जितनी इम्पोर्टेंस या जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना टाइम देती हूँ। अगर कोई माइनर सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा टाइम देती हूँ, क्योंकि वो इतना हमें बेसिक चीज़ें बस याद करनी होती हैं, कोई डेप्थ में नहीं जानी पड़ती। मगर जो मेन हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारी वाइवाज और हमारी ओएसपी होती है, वो तो मस्ट होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वो बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में टीचर्स पूछते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि उन्हें अच्छी तरह रिवाइज़ कर लूँ और अपना
माइंड सेट उस पे बना लूँ। तो जी यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेक ली हुई थी क्योंकि मैं मुसलसल पढ़े जा रही थी, तो यहाँ पे मुझे पानी चाहिए था और कुछ खाना पीना, तो वो मैंने अपने कुछ सेकंड्स में कर लिया। और उसके बाद अगेन मैंने अपनी जो रीड है वो स्टार्ट कर ली, क्योंकि टॉपिक सॉल्व करने के साथ ही साथ मैं अपनी एक रीड भी दे जाती हूँ ताकि वो फिर कोई क्वेरीज़ ना रहे। और जो क्वेरीज़ रहती है या कोई क्वेश्चंस होता है उसे वहीं पे टिक कर लेती हूँ और उसके बाद कहीं से सॉल्व कर लेती हूँ या किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेती हूँ। और अपने इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप गाइज यू विल लाइक इट। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें।